हेलो जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग ठीक हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूं प्रभु के वचन से। क्या आप अपने जीवन में ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं? क्या आप अपने जीवन में कभी ऐसे सोचते हैं कि मैं तो छोटा हूं, मैं तो कुछ करने के लायक नहीं हूं, बेकार हूं, निकम्मा हूं? क्या कभी आप ऐसा सोचते हैं? प्रभु के वचन में एक जगह इस प्रकार से लिखा हुआ है, पढ़वाना चाहूंगा मैं। लूका की किताब उसका 12 अध्याय 32 पद। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर पिता को, जो जमीन आसमान का मालिक है, जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, वो आपका मेरा पिता है और उसको ये भाया है कि आपको मुझको वो राज्य दे। वो आपको मुझको राज्य देना चाहता है, आपकी मेरी इच्छा को पूरी करना चाहता है। आपसे मुझसे कहता है, हे छोटे झुंड, मत डर। परमेश्वर कह रहा है, अगर आप कमजोर हैं तो आपको डरने के लिए जरूरत नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि आप अगर अपने जीवन में छोटे हैं, आप बिल्कुल कुछ करने के योग्य नहीं है, तो आपको डरने के लिए जरूरत नहीं है। हो सकता है आप अनपढ़ हो सकता है आपकी पढ़ाई रुक चुकी हो सकता है लोग आपसे नफरत करते हो सकता है लोग आपको इग्नोर करते हो, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपको डरने के लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे राज्य देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपसे मुझसे खुश होता है और वो कहता है कि मैं आपको राज्य देता हूँ। और ये कब होगा? जब ही होगा जब आप और मैं उसकी बात मानेंगे, जब होगा जब आप और मैं उसकी आज्ञा मानेंगे। हर एक माता पिता अपने बच्चों की हर एक ख्वाहिश पूरा करना चाहता है। जब जब उन्हें कपड़ों की जरूरत होती है वो कपड़े देते हैं, जब जब उनको खाना चाहिए खाना देते हैं। जो भी कुछ उनकी जरूरतें हैं, माता पिता हर एक जरूरत को वो पूरा करते हैं। उसी प्रकार से वो स्वर्गीय पिता हमारे जीवन की हर एक जरूरत को पूरा करता है। वो कहता है, तुम्हें डरने के लिए जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में हो सकता है सोचते हो कि मैं निकम्मा हूं, मेरे तो कुछ एबिलिटी नहीं है, मेरे में कुछ पोटेंशियल नहीं है, मैं कुछ करने के लायक नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है, बेटा तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे ना ही छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। वो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। वो आज भी आपसे मुझसे कहता है, तुम्हें डरने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है कि आप जो भी कुछ मांगते हैं उस खुदा से मांगे। वो परमेश्वर आपको देने वाला परमेश्वर है। आपके मांगने से नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुझे देना चाहता हूँ। जब परमेश्वर आपको देना चाहता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी बीमारी को दूर करना चाहता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अपनी बीमारियों के लिए। जब परमेश्वर आपकी फाइनेंशियली मदद करना चाहता है, आपको डरने के लिए जरूरत नहीं है। आपकी किसी बात से आपको डरने के लिए जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर कहता है, ये पिता को भाया है कि तुझे राज्य दे। जी हाँ, आप और मैं उसके बेटे बेटियां हैं और उसको भाया है कि वो राज्य दे। हर एक माता पिता बच्चों को सारी चीज देते हैं। एक राजा अपने बेटे को, जो कहलाता है राजकुमार, उसको पूरा अधिकार देता है। उसी प्रकार से वो स्वर्गीय पिता आपको मुझको पूरा अधिकार देता है, पूरा वो सारी चीजों को ऊपर अधिकार देता है। कहता है कि ये मुझको भाया है कि तू डर मत, लेकिन तू मुझ पे भरोसा रख। क्यों? क्योंकि तू डरने के लिए नहीं है इस जीवन में, तू मुझ पर भरोसा रखने के लिए। जब परमेश्वर हमारे साथ होगा तो आपको मुझको डरने के लिए जरूरत नहीं है। हो सकता है हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, हो सकता है हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, हो सकता है हमारे जीवन में कोई भी खास बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है अपना राज्य देना आपको। परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ खास बात देखी है। परमेश्वर की नजर में आप स्पेशल हो, परमेश्वर की नजर में आप महत्वपूर्ण हो, परमेश्वर के लिए आप एक अच्छे इंसान हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी बात माने। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचनों पर चले। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी परिस्थितियों से ज्यादा उस पर भरोसा बनाएं और आप जो भी कुछ चाहते हैं वो आपके लिए पूरा करेगा। आप तो चाहते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत कुछ चाहता है, वो आपको देना चाहता है। आपको लेने की जरूरत है, आपको लेने की जरूरत है। घबराने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उससे मांगे, वो आपको देने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर की एक इच्छा है कि आपको वो दे। वचन में इस प्रकार से लिखा है, एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा कि तुम्हें राज्य दे। पिता को ये भाया है, इट इज हिज गुड प्लेजर that he wants to give the kingdom
वो राज्य देना चाहता है। और राज्य का मतलब हम क्या समझते हैं? राज्य वो चीज है जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक अच्छी इच्छा करता है, वो परमेश्वर आपको मुझको देना चाहता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप और मैं उसके साथ में संबंध बनाएंगे। क्या आप और मैं परमेश्वर को जानते हैं? अगर हम जानते हैं तो वो आपको मुझको राज्य देना चाहते हैं। अगर आप और मैं परमेश्वर को अभी तक नहीं जानते हैं तो जरूरी है कि आप और मैं उस परमेश्वर को जाने जो आपको मुझको सब कुछ देना चाहता है। वो आपकी मेरी परेशानी को दूर करना चाहता है, जिसे हर एक माता पिता बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं। वो परमेश्वर आपको मुझको देना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं उससे आशीष लेने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, उसके राज्य को लेने के लिए अपने जीवन में? और परमेश्वर खुश हुआ है आपसे, मुझसे। परमेश्वर एक ही कारण से खुश होता है कि आप और मैं उसकी आज्ञा माने। आशा करता हूं कि ये वचन आपके जीवन में बहुत फल लेके आने वाला है। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।